हेलो स्टूडेंट्स, आप बहुत बार न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखते होंगे, नॉवेल्स भी आपने पढ़े ही होंगे। बट आपने देखा होगा कि जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं और नॉवेल्स को रीड करते हैं, उस टाइम पर आपके पास आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि आप नहीं समझ पाते कि इनका मीनिंग क्या है। तो मैं आपके सामने आज कुछ ऐसे ही वर्ड लेकर आया हूँ जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़ चैनल में और नॉवेल्स में यूज़ किए जाते हैं। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि स्किप मत करिएगा वीडियो को, एक एक वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका मीनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने तक उसे नोट डाउन करते जाइएगा। आई राहुल वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल एंड लेट्स गो टू द वीडियो। आज के अपने वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इनका यूज़ मैक्सिमम जगह पर किया जाता है, तो इसलिए आपको ये सामने ये जो वर्ड्स हैं मैं लेकर आया हूँ। तो अपने पहले वर्ड की तरफ चलते हैं हम। एक चीज़ इससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको मैं इसका मीनिंग बताऊँगा तो आपको नोट डाउन कर लेना है। जब इसको नोट डाउन करेंगे आप तो ध्यान रखिएगा, पहले आपका इसको हिंदी में लिखना है, फिर उसको इंग्लिश में इसका मीनिंग करके लिखना है। मीन्स आप हिंदी टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग के सेंस में इसको अपना नोट डाउन करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की कोशिश करते हैं तो आपके माइंड में जो सेंटेंस है उसके वर्ड्स हिंदी वाले आपको याद आते हैं। जब आप हिंदी वाले वर्ड याद आते हैं तब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए आपको ऐसा करना ज़रूरी होता है। ये एक ह्यूमन नेचर होता है, तो इसलिए आपको इसको समझना होगा। तो पहले आप हिंदी का वर्ड लिखेंगे, तब आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो पहले हमारे पास है सीकर। सीकर होता है खोजने वाला। तो खोजने वाला मतलब किसी भी चीज़ का सीकर, मतलब जैसे कि ट्रुथ खोज रहा है, कोई अकेलापन खोज रहा है, लोनलीनेस खोज रहा है, कोई गोल्ड खोज रहा है, यानी कि गोल्ड सीकर। ठीक है, तो यानी कि कुछ भी चीज़ जो है वो खोज रहा है अगर कोई, तो उस खोजने वाले को हम कहते हैं सीकर। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोंग। थ्रोंग का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है जनसमूह। किसी भी भीड़ को भी हम थ्रोंग कह सकते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड थ्रोंग। तो आप यहाँ पर थ्रोंग यूज़ करते हैं भीड़ के लिए, जनसमूह के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पल। एम्पल का सेंस होता है विस्तृत, बहुत सारी जगह जहाँ पर अवेलेबल होती है, या फिर किसी भी एक चीज़ के बड़े रूप के लिए आप कह सकते हैं एम्पल। तो एम्पल का मतलब होता है विस्तृत। नेक्स्ट है स्नैच। आपने सुना होगा स्नैचिंग वर्ड। स्नैचिंग का मतलब होता है झपटना, छीनना, किसी चीज़ को छीन लेना क्या कहलाता है? स्नैच। यानी कि स्नैच का मतलब है झपटना। नेक्स्ट है हमारे पास इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। तो अविश्वसनीय में अगर इन हटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बचता है? क्रेडिबल। तो क्रेडिबल का मतलब हो जाएगा विश्वसनीय, अविश्वसनीय मतलब इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबस्ट। ये जो वर्ड है ये यूजुअली बुक्स में आपको पढ़ने को मिलता है और आप उसका बहुत बार समझ नहीं पाते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। रॉबस्ट का मतलब होता है हट्टा कट्टा, हष्ट पुष्ट। तो आप इसको इंग्लिश में याद कर सकते हैं। ये यूजुअली मशीनों के लिए यूज़ होता है, और अगर कहीं पर कोई ऐसा बलवान व्यक्ति है या फिर ताकतवर व्यक्ति है तो आप उसके लिए भी रॉबस्ट का यूज़ कर सकते हैं। रॉबस्ट का मतलब हुआ हष्ट पुष्ट। नेक्स्ट है हमारे पास बेबल। बेबल होता है किसी भी एक इस तरह से आपको किसी बात को कहना होता है कि वो सामने वाले की समझ में भी ना आए। यानी कि आप बैबलिंग कर रहे हो कि वो सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहे हो और अपने आप से आप करे जा रहे हो। या इसका आप हिंदी में एक पर्टिकुलर मीनिंग लिख सकते हैं, दैट इज़ प्रलाप करना। प्रलाप कर रहे हो आप, सामने वाले को समझ में भी नहीं आ रहा है लेकिन आप मम्बलिंग कर रहे हो किसी भी तरह से। नेक्स्ट है आपके पास एडवेंट। एडवेंट मतलब होता है हिंदी का जो पर्टिकुलर मीनिंग होगा इसका आगमन। आगमन का मतलब होता है जैसे कि हमारे देश में कंप्यूटर का आगमन हुआ,
फिर किसी और चीज़ का आगमन हुआ, तो इसको कहा जाता है एडवेंट। तो आप इसको याद रखें, एडवेंट का मतलब होता है आगमन। नेक्स्ट है ऑगमेंट। ऑगमेंट का सेंस होता है कि किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना, यानी कि आई एम ट्राइंग टू ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब बढ़ा रहा हूँ, ऑगमेंट करना होता है किसी भी चीज़ में इंक्रीज करना, अपनी सैलरी को बढ़ाने की कोशिश करना या किसी और चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करना, तो वो कहलाता है ऑगमेंट। नेक्स्ट होता है हमारा डालियांस और कडल। डालियांस और कडल इस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये जो वर्ड्स होते हैं। डालियांस और कडल का यूज़ किया जाता है किसी के लिए अपनी प्रेम भावनाओं को दिखाने के लिए। इट मीन्स सिंपली हग, आप इसे कह सकते हैं, मतलब कि ये किसी को गले लगाना प्यार से या फिर उसको हग करना, इंग्लिश में इसका सिनोनिम होता है हग करना। तो डालियांस और कडल होता है किसी को भी प्यार से अपनी बाहों में लेना। नेक्स्ट है हमारे पास विजिल। विजिल का सेंस आता है हमारे पास जगना, यूजुअली उन आवर्स में जगना जो कि सोने के लिए बने हैं, यानी कि रात में। रात में अगर कोई जागता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है जगना, रात में चौकन्ना रहना, विजिलेंट कह सकते हैं हम इसको। तो विजिल मतलब उन आवर्स में जागना जो कि सोने के लिए बने हैं। नेक्स्ट है मॉलेस्ट। आपने इस वर्ड का भी यूज़ बहुत बार सुना होगा टीवी में, न्यूज़पेपर में। मॉलेस्ट, मॉलेस्ट होता है किसी के साथ छेड़खानी करना, किसी के साथ छेड़खानी करना, दुर्व्यवहार करना, उस सेंस में गलत तरीके से करना कुछ भी ऐसा, वो कहलाता है मॉलेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पेक्यूलर। पेक्यूलर होता है अजीब। अजीब, किसी भी एक चीज़ को आप देखकर फील करते हैं, अजीब फील करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी चीज़? पेक्यूलर। नेक्स्ट है एक्लिमेटाइज। एक्लिमेटाइज का मतलब होता है कि आप अगर किसी परिस्थिति में हैं और वो परिस्थिति आपके अनुसार नहीं है, तो आप उस स्थिति में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। यही ह्यूमन टेंडेंसी और नेचर भी होता है। जब हम इस तरह का कोई काम करते हैं तो ये कहलाता है एक्लिमेटाइज होना, यानी कि नई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। क्या कहलाता है? एक्लिमेटाइज होना। नेक्स्ट है विम्सिकल। विम्सिकल का अर्थ होता है सनकी, यानी कि कोई ऐसा बर्ताव करने वाला जिससे कि बहुत अजीब हो जाता है सामने वाले बंदे को, तो वो कहलाता है विम्सिकल। नेक्स्ट है आपके पास कैंडिड। कैंडिड होता है स्पष्ट, साफ सुथरा, कुछ भी ऐसा जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, जिसमें कोई दोष नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड कैंडिड। नेक्स्ट है आपके पास डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट होता है जब आप किसी काम के लिए कहीं पर जाते हो, कोई आपको काम कराना होता है किसी भी जगह पर, अगर वो उस काम को करने के लिए पैसा आपको बताता है और उसमें वो कमी कर देता है, तो वो उसको क्या कहलाता है? वो क्या कहलाते हैं? डेप्रिशिएशन। तो यानी कि किसी काम को करने के लिए उसके मूल्य में कमी करना, यानी कि मूल्य में कमी करना, ह्रास करना, तो वो क्या कहलाता है? डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट है आपके पास डेपिक्ट। डेपिक्ट का हिंदी मीनिंग होता है सीधे सीधे वर्णन करना। वर्णन मतलब किसी के बारे में चित्र खींचना या फिर उसके बारे में बताना, तो ये क्या कहलाता है? डेपिक्ट, यानी कि चित्र खींचना, आप इसका हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है कि एट द एंड, अंत में। अंत में ये हो गया, अंत में ये होगा, इवेंचुअली हम उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अबॉलिश। अबॉलिश का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना। अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ पे, जैसे कि बहुत टाइम पहले ये हुआ करता था कि कुप्रथाओं का बहुत चलन था, तो उन कुप्रथाओं को हम ख़त्म करते जा रहे हैं, तो अबॉलिश करते जा रहे हैं। तो अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, स्टॉप या फिर रोकना। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। यहाँ पर भी होता है कि किसी भी आप चीज़ को देख रहे हैं तो विस्तृत रूप में देख रहे हैं, तो कॉम्प्रहेंसिव वो कहलाती है, यानी कि विस्तृत को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुअल। वर्चुअल मतलब वास्तविक, इसका मीनिंग जो होता है वास्तविक, यानी कि तो वर्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक मतलब कि किसी भी चीज़ को आप वास्तविकता में देखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल। नेक्स्ट है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का सेंस होता है कि जो एक से अधिक भाषा जानता हो या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस को अच्छे से बोल पाता हो या फिर उन्हें समझ सकता हो, दैट इज़ कॉल्ड लिंग्विस्ट। टेल का मतलब होता है कहानी या फिर समाचार। आप किसी को कहानी बताते हैं या समाचार बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेल।
यानी कि समाचार और कहानी इसका हिंदी मीनिंग होता है। नेक्स्ट है लिड। लिड मतलब होता है ढकना। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आप लिड का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं आई लिड, हमारे आई के ऊपर लिड हैं तो आई लिड। आप लिड का मतलब है किसी की प्रोटेक्शन करना, किसी भी चीज़ की प्रोटेक्शन करना या फिर उसके ऊपर ढक देना किसी चीज़ को, तो लिड कहलाता है। लिड का मतलब हुआ ढक्कन। ढक्कन मतलब किसी भी चीज़ को ढकने के लिए यूज़ करने वाला ढक्कन। नेक्स्ट है आपके पास पोरस। पोरस का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ पे अगर छेद होते हैं, एक से ज़्यादा बहुत सारे छेद हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पोरस। नेक्स्ट है बश। बश होता है झाड़ियाँ। किसी भी एक छोटे छोटे पौधे से बने वाला झुंड जो होता है वो झाड़ी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ग्रूव। ग्रूव का हिंदी मीनिंग होता है नाली, या फिर किसी भी जगह पर ऐसे वी कर्व में अगर कोई चीज़ बनी होती है तो आप उसको ग्रूव कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का हिंदी मीनिंग होता है पहचानना या फिर भेद करना। तो ये जो वर्ड है इसका भी यूज़ आपने बहुत बार देखा होगा। यूजुअली इस वर्ड को वो लोग ज़्यादा देखते हैं जो किसी एग्जामिनेशन को दे रहे होते हैं या फिर किसी पेपर में बैठे होते हैं, तो डिस्टिंग्विश वर्ड उन्होंने बहुत बार देखा होता है। नेक्स्ट है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट होता है किसी भी चीज़ के बारे में पहले से अनुमान लगाने लेना या फिर पहले से उसके बारे में जान लेना। एंड जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा पहले से, एंटिसिपेटरी बेल। तो जो बेल पहले ही ले लेते हैं एंटिसिपेट करके, वो कहलाते हैं एंटिसिपेटरी बेल। तो आप इसका यूज़ करना भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है अबाइड। अबाइड का मतलब होता है अनुसरण करना। किसी भी व्यक्ति के पीछे चलने वाले लोगों को क्या कहते हैं, हम उसको अबाइड करने वाले कह सकते हैं, उसके अनुसरण करने वाले बता सकते हैं। नेक्स्ट है डिसओन। डिसओन का मतलब होता है कि परित्याग करना। परित्याग का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से अपने रिश्तों को ख़त्म कर लेना या फिर उससे सब चीज़ों का बिल्कुल बंद कर देना। ये क्या कहलाता है, डिसओन करना कहलाता है। परित्याग हिंदी में इसका पर्टिकुलर मीनिंग होगा। कैनिबल होता है, हम इसको बिल्कुल हिंदी में अगर वर्ड बताएं तो ये होगा मानव भक्षण करने वाला, यानी कि राक्षस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। तो मानव भक्षण करने वाला क्या कहलाता है, कैनिबल। नेक्स्ट है वल्नरेबल। वल्नरेबल होता है घात पहुंचाना। घात मतलब कि चोट पहुंचाना। तो चोट पहुंचाने को आप क्या कहते हैं, वल्नरेबल। नेक्स्ट है आपके पास कंसाइन। आपने कंसाइन वर्ड भी बहुत बार सुना होता है। कंसाइन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति को कुछ भी, आपके पास कोई चीज़ है, आप उसको जब हैंड ओवर कर देते हैं तो वो कहलाता है कंसाइन करना। किसी एक व्यक्ति की देखभाल में उसको दे देना, उसको रखने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कंसाइन। नेक्स्ट है, देखिए कुछ लोग इसको चोरस पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको कोरस पढ़ते हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। तो हम यहाँ पर करते हैं कोरस। तो कोरस का मतलब होता है कि जो सिंगर होते हैं उनके साथ पूरी मंडली होती है, तो यानी कि गायकों का समूह आप इसको कह सकते हैं। गायकों का समूह इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। गायकों के समूह को क्या कहते हैं, कोरस। नेक्स्ट है एंडोर्स। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि किसी एक लीगल पेपर पर आप जब साइन करवा लेते हैं दूसरे बंदे से, कि जब आप किसी एक लीगल पेपर पर दो लोग कोई एक कमिटमेंट करते हैं और उस पर साइन करते हैं तो वो एंडोर्समेंट कहलाता है। तो यानी कि एंडोर्स का मतलब होता है लेख का पत्र। लेख का पत्र आप इसको कह सकते हैं एंडोर्स। नेक्स्ट है आपके पास रॉयल। रॉयल मतलब होता है गुस्सा दिलाना। जब कोई एक व्यक्ति आपको इरिटेट कर देता है, बहुत ज़्यादा अजीब कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, रॉयल करना कहलाता है। तो आपको गुस्सा आ जाता है तो वो कहलाता है रॉयल। नेक्स्ट है एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट होता है एक्सप्लेनेशन। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आप फिगरेटिव मीनिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसका मतलब है कि एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, क्या कहलाता है, एल्यूसिडेट। नेक्स्ट है आपके पास एम्बियंट। एम्बियंट होता है चारों तरफ, यानी कि एम्बियंट आपने सुना होगा वर्ड एम्बियंट टेम्परेचर। तो एम्बियंट का मतलब होता है चारों तरफ। तो ये जो वर्ड्स हैं आप इनको अपनी भाषा में यूज़ करने की कोशिश कीजिए, और ये बताने से आपको ज़्यादा याद रहते हैं और बोलने से ज़्यादा आप इनको बार बार रिपीट करने से अपनी भाषा में अच्छे से बोल सकते हैं आप इन्हें। तो ये कुछ वर्ड थे जिनके यूज़
आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं और अपनी भाषा को बहुत ही इम्प्रेसिव बना सकते हैं। इन वर्ड का यूज़ करके आप अपनी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, सामने वाले बंदे पर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। तो आप इन वर्ड को अपनी भाषा में लाने की कोशिश कीजिए, इनके ऊपर सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कीजिए ताकि आप इंग्लिश में बहुत अच्छी इम्प्रेसिव इंग्लिश बोल पाएँ। आगे और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो आप अगर इस वीडियो को पसंद किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार अगर इस चैनल स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलते रहे।